हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आता है वो इंग्लिश ग्रामर से आता है। और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन हो और उसमें अगर आपका वॉइस से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली जो सीखना होता है वो सीखना होता है कि एक्टिव वाले सेंटेंस को पैसिव में हम उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समस्या होता है। बहुत सारे वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में और बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लंबे लंबे रूल्स होते हैं कि हर टेंस बाय टेंस हम लोग पढ़ते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलना है। तो गैस, आप लोगों को अगर आज तक बहुत वीडियो आप लोगों ने देखा और वह समझ में नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखें। और अगर आसान और सहज भाषा में हमारे चैनल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो गैस, मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट एक बॉक्स से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक नहीं देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो गैस, मैं बिना देर किए आप लोगों को चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लोग को इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव और ये हो गया आपका पैसिव। ठीक है, मान के चलिए कि अगर हमारा एक्टिव में कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे, किस में रहे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे। कहने का मतलब उसमें हमारा जो होता है वो क्रिया का कौन सा रूप होता है? आपका V1 होता है या V5 होता है। अगर इस तरह के वाक्यों को हमको चेंज करना है पैसिव में, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि उसका हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। टेंस में बदलता क्या है? हेल्पिंग वर्ब और क्रिया का रूप बदलता है। तो आप लोग जानते हैं पैसिव में तो आपका वर्ब 3 लगता ही लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि अगर कोई भी वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे, मतलब उसमें अगर हमारा क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप लगा रहे, तो जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको क्या लगाना है? या तो एम लगाना है, इज लगाना है, या तो आर लगाना है। तो गैस, आप लोग जैसा जानते हैं एम का यूज किसके साथ होता है, इज का यूज किसके साथ होता है, आर का यूज किसके साथ होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर है, ये समझिए पहला नंबर है। दूसरा नंबर, अगर हमारा कोई ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, हमारा उसमें एम, इज या तो आर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो गैस, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस का रहे, ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस में करना क्या है? उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा और इसमें हमारा जो लगेगा वो लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। सबका एग्जांपल अभी हम लोग लास्ट में देखते चलेंगे। इसके बाद आपका तीसरा में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपको टेंस जानने से कोई मतलब नहीं है। आप टेंस ना भी जाने, बिना टेंस के भी आप इसको जान सकते हैं। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस में हैव या तो हैज लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमको बदल देना है किसमें? हैव या तो हैज प्लस बीन में बदल देना है। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पास्ट टेंस में। आपका पास्ट टेंस में पहला जो होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसका मतलब इसमें आपका क्रिया का कौन सा रूप लगा रहेगा? दूसरा रूप लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग किया जाएगा वाज या तो वर लगेगा। ठीक है, और यदि हमारा एक्टिव में, हम लोग जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर होता है। ठीक है, वाज या तो हमारा वर लगा है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस बीइंग लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट में, याद रखें आपको टेंस जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमारा हैड लगा रहे तो हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या लग जाएगा? हैड बीन लग जाएगा। ठीक है, समझिए कि ये आपका पास्ट टेंस खत्म। अब आपका आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर फ्यूचर टेंस में आपका अगर पहला रहे सिंपल फ्यूचर टेंस रहे, कहने का मतलब अगर उसमें हमारा विल या
सैल लगा रहे, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, विल सैल प्लस बी, ठीक है गैस। जिस तरह से हर टेंस में हम लोगों ने देखा कि 3-3 टेंस का हमारा पैसिव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में याद रखें कि आप लोगों को सिर्फ मैं बता देना चाहता हूं कि 2 ही टेंस को हम लोग पैसिव में बदलते हैं। एक होता है आपका सिंपल फ्यूचर होता है और एक होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपका यूज होता है वो होता है विल या तो शैल, हैव का यूज होता है, ठीक ना। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो आपका क्या लग जाएगा, विल शैल प्लस हैव बीन, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करके बिना टेंस जाने, सिर्फ आपको ये वर्ब को याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। और ये इसमें कैसे बदलेगा उस चीज को आपको याद रखना है। आपका ये एक्टिव से पैसिव चेंज करना 1 मिनट का कानी अंगुली का खेल है। तो गैस उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। गैस अब हम लोग देखेंगे कि मॉडल वर्ब का चेंज कैसे होता है ना। मॉडल वर्ब में बहुत आसान है कि यदि आपका मॉडल वर्ब के रूप में कैन रहे तो इसको हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा। अगर हमारा मे रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, मे बी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मॉडल वर्ब में जितना रहे, शुड रहे, मे रहे, मस्ट रहे, ठीक है, वुड रहे, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, बी का यूज करना है पैसिव में चेंज करते समय। गैस अभी हम लोगों ने बॉक्स में देखा कि किस तरह से हमको एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, टेंस वाले सेंटेंस को। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो बॉक्स में ट्रिक बनाया है वो सही है या गलत है। चलिए हम लोग सबसे पहले एक सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, आई ईट ए मैंगो, ठीक ना। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आई ईट ए मैंगो। तो गैस आप लोग जैसा कि रूल जानते हैं कि जो पैसिव रूल जो होता है आपका, वो पैसिव रूल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, क्रिया का तीसरा रूप लगता है, उसके बाद आपका क्या लगता है, बाय लगता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगता है जो आपके बदले हुए रूप में रहेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमको इसको पहचानना है, तो हमारे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए मैंगो है, ठीक। तो ए मैंगो, ओके। अब हमको देखना क्या है कि इसमें ईट लगा हुआ है, मतलब क्रिया का पहला रूप। तो बॉक्स में चलिए, क्रिया का पहला रूप लगा हुआ है, देखिए यहाँ। तो जब क्रिया का पहला रूप आपका लगा है तो इसको चेंज करते समय जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा या तो आर लगेगा। तो एम का यूज तो आई के साथ होता है, इज चूंकि सिंगुलर है तो हमको अब यहाँ देखना है कि जो ए मैंगो है वो सिंगुलर है, ठीक ना। तो इज लग गया। इसके बाद आपका आगे रूल में क्या लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ईट लगा है तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईटन हो गया आपका। उसके बाद आगे रूल में आपका क्या है, बाय लगा हुआ है, चलिए बाय लगा देते हैं। उसके बाद आई क्या में बदल जाता है, मी में बदल जाता है। तो गैस ये सब्जेक्ट कैसे बदलता है इसका भी वीडियो मैंने पिछला वीडियो में डाला है। अगर आपने हमारे चैनल में उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को जरूर देख लें, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो गैस अगर आप कोई भी सेंटेंस लेंगे तो इसी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए एक वाज वेयर का सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, वाज वेयर। चलिए मान के चलिए ही वाज कैचिंग ए बॉल, ठीक है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में ये लगेगा ए बॉल। हम देख रहे हैं कि जिस वाक्य में वाज वेयर लगा हुआ है उसको जब चेंज करते हैं तो वाज वेयर के साथ हमारा क्या लगता है, बीइंग। तो इसमें हमको पहले ये डिसाइड करना वाज लगेगा कि वेयर। चूंकि बॉल एक है इसलिए वाज लगेगा, ए बॉल वाज। अब हमारा क्रिया का तीसरा रूप आएगा तो क्रिया तो कैच है तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, काउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। उसके बाद हमारा ही जो है वो बदल करके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो गैस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा ट्रिक के माध्यम से जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बिना टेंस को पहचाने एक्टिव को सेंटेंस में बदलने का नियम बताया है, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल में इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।